गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज स्ट्रेट लाइन में हम क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, रेखा का व्यापक समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, और रेखा का व्यापक समीकरण इस रूप में दी जाती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां a और b एक साथ जीरो नहीं है। a जीरो हो सकता है पर b जीरो नहीं है, b जीरो हो सकता है a जीरो नहीं है, पर एक साथ दोनों जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस टाइप की फॉर्म आपकी कैसी इक्वेशन कहलाती है? रेखा का व्यापक समीकरण, या आप कह सकते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्यों कहते हैं इसको जनरल इक्वेशन, व्यापक समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे और इक्वेशन हमारी आसानी से निकल जाती है। डिफरेंट टाइप के आपने इक्वेशन पढ़ी, ढाल अंतर खंड रूप में रेखा का समीकरण पढ़ा, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ा, ठीक है, लाइन का इक्वेशन, वो इक्वेशन भी यहां से निकलेगा। ठीक है, आपने क्या पढ़ा? आपने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ा, लाइन का अंतःखंड रूप वो भी आपने पढ़ा, वो भी यहां से निकलेगा। आपने नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन पढ़ी, रेखा का लंब रूप में समीकरण आपने पढ़ा, वो भी हम यहां से निकालेंगे। ठीक है, तो इससे हम तमाम इक्वेशन लाइंस के निकालेंगे, इसलिए इसे कह रहे हैं व्यापक समीकरण या जनरल इक्वेशन। अब आप देखिए, यदि मैं इसको इस रूप में लिख दूं कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी माइनस सी हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके, और ए ओवर माइनस सी एक्स प्लस बी ओवर माइनस सी वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, और मैं इसे क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं कितना? मैं इसको चाहे इस रूप में बी ओवर माइनस सी वाई इज इक्वल टू माइनस, इसको राइट हैंड साइड में पोस्ट कर रहा हूं, माइनस ए ओवर सी एक्स प्लस 1, और नेगेटिव साइन हटा देता हूं सब जगह से, तो बी वाई सी वाई इज इक्वल टू, ये तो नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो गया, और नेगेटिव वहां जब चला जाएगा तो माइनस फिर ये ए बाई सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 1 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन आपकी क्या आ रही है? बी बाई सी वाई इज इक्वल टू माइनस ए बाई सी एक्स माइनस 1 के रूप में है। अब मैं इसको क्या करूंगा आगे? इसको मैं लिख सकता हूं, और पूरी इक्वेशन में मैं सी बाई बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो y इज इक्वल टू क्या निकलेगा? सी बाई बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो सी से कट जाएगा, मतलब माइनस ए बाई सी इंटू सी बाई बी। ठीक है दोस्तों, माइनस 1 इंटू सी बाई बी। पूरी इक्वेशन में मैं यदि सी बाई बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस ए बाई सी इंटू सी बाई बी माइनस 1 इंटू सी बाई बी। तो काट लीजिए इसको x बेस के साथ, इससे हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा? a बाई बी एक्स, y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स प्लस माइनस सी बाई बी। y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स और हो जाएगा माइनस सी बाई बी। ठीक है दोस्तों, किस रूप में बन रहा है आपके पास? माइनस ए बाई बी। तो अब आप देखिए, ये जो इक्वेशन आपकी बनी, यदि मैं इसका कंपैरिजन इससे करूंगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपके पास क्या आ रहा है? m आपका माइनस ए बाई बी हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, और c मेरे पास कितना हो जाएगा? माइनस सी बाई बी। ठीक हो गया, मतलब ये इस फॉर्म की तो है, तो m आपका क्या हो गया? माइनस ए बाई बी, और c क्या है? माइनस सी बाई बी। अब आप जानते हैं, देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसका कंपैरिजन कर रहा हूं तो n की वैल्यू ये है, तो इसका स्लोप कितना हो गया? लाइन का ढाल स्लोप, लाइन का स्लोप n इज इक्वल टू आपके पास कितना आएगा डिस्टेंस? माइनस ए बाई बी। ठीक है, और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, रेखा द्वारा
रेखा द्वारा y अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना हो गया स्टूडेंट? ये हो गया आपके पास -c/b। ठीक है, ठीक है। आप जानते हैं कि मेरे पास लाइन है, ये कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है L, तो इसका जो स्लोप होगा tan थीटा के रूप में देते हैं, तो स्लोप लाइन कहीं m है, और इस लाइन L ने जो इंटरसेप्ट बनाया y एक्सिस पर यदि c है, तो लाइन का इक्वेशन होता है mx प्लस c। तो मेरे पास ये जो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, उसको मैंने इस रूप में रख दिया, y इज इक्वल टू mx प्लस c के रूप में रख दिया, ये जहां m आपका -a/b है और c आपका -c/b है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको प्लेन का इक्वेशन किस रूप में? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ये, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ढाल अंतःखंड रूप। ठीक है, रेखा का कैसा समीकरण हो गया? ढाल अंतःखंड रूप हो गया ये। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ रहे हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है उसको मैंने किस पे चेंज कर दिया है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ढाल अंतःखंड रूप में। अब दूसरे रूप में देखते हैं, इसी लाइन के इक्वेशन को दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं। दोस्तों देखिए, आप ये जानना चाह रहे हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, रेखा का व्यापक समीकरण, व्हाट इज जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो इस इक्वेशन से आप डिफरेंट लाइनें प्राप्त करेंगे, डिफरेंट फॉर्म की लाइनें आपको मिलेंगी। ठीक है, अब मैं इसी को देखता हूं, मैंने क्या किया, और मैं -c से डिवाइड करूंगा, तो -a/c x प्लस -b/c y इज इक्वल टू 1। मैंने पूरी इक्वेशन में -c से डिवाइड किया, तो -a/cx प्लस -b/cy इज इक्वल टू 1, और x ओवर -c/a प्लस y ओवर -c/b इज इक्वल टू 1। प्लेन की इक्वेशन को मैं ऐसे रख सकता हूं, ठीक है, उल्टी जब जाएगी तो a ऊपर चला जाएगा, -a/cx ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कंपेयरिंग विथ, किससे तुलना करिए? x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 से तुलना करने पर तो a इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट? ये -c/a, और b कितना हो गया? -c/b। और ये कौन सा फॉर्म है? ये कौन सा फॉर्म है? आप जानते हैं कि यदि मैं एक लाइन ऐसा ले लूं, देखिए स्टूडेंट, इस रूप में लाइन ले लूं, इस लाइन ने x एक्सिस पर a का इंटरसेप्ट बनाया, y एक्सिस पर b का इंटरसेप्ट बनाया, तो इस लाइन का इक्वेशन आप कैसे लिखते हैं? x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो इसको देखिए आप, ये जो फॉर्म आया ये किस रूप का है? x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। x एक्सिस पर इस लाइन ने ये इंटरसेप्ट बनाया -c/a का, और y एक्सिस पे क्या बनाया? -c/b का। तो ये जो फॉर्म होती है आपकी x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप। ठीक है, रेखा का कौन सा रूप हो गया? अंतःखंड रूप हो गया। x एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पर ये है, और किससे निकला है? इसी लाइन से निकला है, इसीलिए तो कह रहे हैं जनरल इक्वेशन कह रहे हैं, व्यापक समीकरण कह रहे हैं। अब मैं इसको चेंज करूंगा, कन्वर्ट करूंगा, किस रूप में? इसको हम कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन देखिए क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो इक्वेशन है, देखिए क्या इक्वेशन आपके पास, हम लिख रहे थे लाइन की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन हमने क्या लिखी थी लाइन की?
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस हमने लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम कह रहे हैं लाइन का क्या है, व्यापक समीकरण है, लाइन की जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट। आप देखिए लाइन का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, एक्स कॉस ऑफ ओमेगा प्लस वाई साइन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पी, जहां ओरिजिन से लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर के लेंथ पी है और उस परपेंडिकुलर द्वारा एक्स एक्सिस के साथ कितनी डिग्री का एंगल बना गया है, ओमेगा डिग्री का। तो जैसे मैं ये कहूं, देखिए ये सब मैंने फॉर्म पहले प्राप्त कर रखे हैं, सारे फॉर्मूले पहले आपको बता रखे हैं और थोड़ा सा एक रिवीजन हो जाएगा। ये लाइन है आपकी एल, ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला गया है ये, और इसकी लेंथ है पी। ओ एल जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ क्या है, पी है, और ओमेगा क्या है, इस ओ एल ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो क्या है आपका, ओमेगा है। ठीक है दोस्तों, तो उस स्थिति में लाइन का इक्वेशन हो जाता है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। इसको कहते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। ठीक है, तो आप देखिए एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा आपका पी है। ठीक है, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इस लाइन की इक्वेशन को, इसको मैं इज इक्वल टू माइनस सी भी लिख सकता हूं। अब ये भी वही लाइन की इक्वेशन, ये भी लाइन की इक्वेशन है, तो कंपैरिजन कर लीजिए, तुलना करिए कोएफिशिएंट का। एक्स का कोएफिशिएंट ए है, ए ओवर एक्स कॉस ओमेगा इज इक्वल टू बी ओवर एक्स में कॉस ओमेगा। यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट ए है, यहां एक्स का कोएफिशिएंट कॉस ओमेगा है, ए वाई कॉस ओमेगा, वाई का कोएफिशिएंट बी है, वाई का कोएफिशिएंट आपका साइन ओमेगा है, और ये कांस्टेंट का रेशियो है। ठीक है, यदि मैं इसको ले लूं तो आपके पास क्या निकलेगा स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू हो गया आपके पास, या मैं इसको कॉस ओमेगा के लिए सॉल्व करूं, ए ओवर कॉस ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस सी बाई पी। दिस इंप्लाइज दैट माइनस सी बाई पी कॉस ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ए, और कॉस ऑफ ओमेगा हो गया, इसको मैं यहां मल्टीप्लाई कर लूंगा, माइनस ई बाई सी। ठीक है, ऐसे इन दोनों को ले लेते हैं, बी ओवर साइन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस सी बाई पी। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये मैंने क्या लिखा, कॉस ओमेगा, इसको लिखा मैंने, दिस इंप्लाइज दैट माइनस सी बाई पी कॉस ओमेगा इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा। ठीक है, अब दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई पी साइन ओमेगा इज इक्वल टू बी। दिस इंप्लाइज दैट साइन ओमेगा क्या निकलेगा स्टूडेंट आपका, यहां पर मैंने मल्टीप्लाई, ठीक है, ए पी बाई सी, ठीक है ना, ये भी ठीक है। साइन ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई है माइनस बी पी बाई सी। एक इक्वेशन आपकी ये आई और एक इक्वेशन आपकी ये आई। ठीक है, कॉस ओमेगा इज इक्वल टू दिस, साइन ओमेगा इज इक्वल टू दिस, इनको स्क्वायर और ऐड कर लीजिए, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये तो आपका 1 होता है, इसको आप जानते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, देखिए यहां कॉमन क्या ले सकता हूं, पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और आप इसको और चेंज करिए, ये यहां हो जाएगा पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से आप पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ पी इज नाउ, दिस इंप्लाइज दैट पी इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट कर लीजिए, प्लस माइनस सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट करेंगे तो पी इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कॉस ओमेगा क्या हो जाएगा, यदि मैं यहां पी की वैल्यू रख दूं तो मेरे पास कॉस ओमेगा कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्टेंट, माइनस ए बाई सी इंटू पी हो जाएगा प्लस माइनस सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट कॉस ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू, सी से आपका सी कट गया तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। दूसरा मैं साइन ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो साइन ओमेगा कितना है, साइन ओमेगा का ये साइन थीटा बोली एक ही बात है, माइनस बी बाई सी इंटू पी कितना है, प्लस माइनस सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी से सी कट गया तो साइन ओमेगा हो गया आपके पास प्लस माइनस, ठीक है स्टूडेंट, सी से सी कट गया तो बी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन ओमेगा की वैल्यू भी निकल गई, कॉस ओमेगा की भी निकल गई। ठीक है स्टूडेंट, ठीक हो रहा है। और यहां से आप पी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पी आपके पास क्या है, पी स्क्वायर है सी स्क्वायर, आपके पास पी की वैल्यू ये है, देखिए पी की वैल्यू मेरे पास निकली हुई है। तो आप देखिए आपके पास निकला कॉस ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके पास साइन ओमेगा निकला हुआ है प्लस माइनस बी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपके पास पी निकला हुआ है, पी स्क्वायर ये है तो पी की वैल्यू ये है, निकली हुई यहाँ पर प्लस माइनस सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस ओमेगा आपका निकला हुआ है, कॉस ओमेगा प्लस माइनस ए ओवर दिस, साइन ओमेगा निकला हुआ प्लस माइनस बी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और पी निकला हुआ है प्लस माइनस सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका ये नॉर्मल फॉर्म बना, इस लाइन का नॉर्मल फॉर्म बना कब, जब कॉस ओमेगा की वैल्यू ये होगी, साइन ओमेगा की वैल्यू ये होगी और पी की वैल्यू आपकी ये वाली। ठीक है दोस्तों, तो जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो और अधिक आपको क्लियर होगा। चलिए अब मैं एक फॉर्मूला आपके लिए और बताता हूं। यदि मेरे पास कोई लाइन है, लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में जैसे हम लिखे गए थे, देखिए तो हमने जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन जो ये दे रखी थी आपको, इसको नॉर्मल फॉर्म में भी लिख दिया। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। इसीलिए तो इसको क्या बोला गया, जनरल फॉर्म, इसीलिए तो बोला गया है कि इससे हम लाइन की जो अदर टाइप ऑफ द फॉर्म हैं, ठीक है, दूसरे टाइप की जो इक्वेशंस हैं उन सबको निकाल दे रहे हैं। ठीक हो गया, हमने लिखा लाइन के इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिखा लाइन का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यदि मैं ये कहूंगा ये मेरे पास लाइन है, देखिए ये आपके पास लाइन है, फॉर एग्जांपल ये कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन आप लिख रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यदि मेरे पास कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, यहां से मैं यदि इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल रहा हूं PL परपेंडिकुलर है इस लाइन पर। ठीक है दोस्तों, तो PL कितना हो जाएगा, PL की लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, PL परपेंडिकुलर लेंथ पॉइंट P से इस लाइन पर PL, या इसको मैं D के रूप में भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू ये होता है AX1 प्लस BY1
प्लस सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप याद रखेंगे कि मैंने x1 y1 पॉइंट से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर डाला है उसकी परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी ax1 प्लस by1 प्लस सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, आगे जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो वहां हमारे काम आएगा। ठीक है दोस्तों, एक स्थिति होती है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, यदि मेरे पास एक लाइन ऐसी है y इज इक्वल टू mx प्लस c1, y इज इक्वल टू mx प्लस c2, तो इन दोनों लाइंस के बीच में आप जो डिस्टेंस निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है लाइन की, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनके बीच में, इन दो लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ रहे हैं कि दोनों पैरेलल है। पैरेलल क्यों है, चलो इस लाइन को मैं लिखता हूं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो by कितना हो जाएगा, माइनस ax माइनस c। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू माइनस a बाई bx माइनस c बाई b। तो y इज इक्वल टू, इसको लिख लीजिए माइनस a बाई बी एक्स, इस c1 है। ठीक है, c1 कर लीजिए माइनस c1 बाई बी। तो ये m निकल गया माइनस a बाई बी। इस लाइन का m कैसे निकलेगा, देखो by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c2, मैंने b से डिवाइड कर लिया तो माइनस a बाई बी एक्स माइनस c2 बाई बी। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं इसका m कितना है, मैं माने इसको m1 मान लूं, m1 माइनस a बाई बी है, और मैंने कहा m2 इज इक्वल टू, यहां पर भी कितना आएगा माइनस a बाई बी। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है क्योंकि इनके ग्रेडियंट क्या है, सेम। और दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, देखिए यदि x और y के कोएफिशिएंट सेम है, x का कोएफिशिएंट यहां पर a है, x का कोएफिशिएंट a है, y का कोएफिशिएंट b है, y का कोएफिशिएंट b है, ऐसी स्थिति में दोनों लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाते हैं। और इनके बीच के डिस्टेंस को मैं d से दिखाऊं तो हो जाएगा c1 माइनस c2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, c1 माइनस c2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इन तमाम फॉर्मूलों का यूज करके आगे आप क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूं एक्सरसाइज 10.3 का। देखिए अब फॉर्मूलों की तरफ हम फॉर्मूलों की हेल्प लेंगे, और मैंने आपको सभी प्रकार के फॉर्मूले जितने भी आपके बुक में हैं इन सब के बारे में बता दिया है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में कहाँ कहाँ यूज होते हैं, अब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वो आगे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक्सरसाइज 10 है, 10.3। ठीक है, एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए, निम्नलिखित रेखाओं को ढाल अंतः खंड रूप में लिखिए। ढाल अंतः खंड रूप में रूपांतरित कीजिए और उनकी ढाल तथा अंतः खंड निकालें। लाइन है x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। किस फॉर्म में चेंज करना है, ढाल अंतः खंड रूप। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है लाइन की, किस रूप में लिखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c के रूप में लिखते हैं। ये जो लाइन है इस रूप में रखिए इसको, x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 7y इज इक्वल टू माइनस x। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू माइनस 1/2
7x, 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस 1/7x। तो इसका और इसका कंपेरिजन करिए, यहां पर कांस्टेंट तो है नहीं तो मैं +0 कर दूंगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू, देखो x का कोएफिशिएंट m है, x का -1/7 है, और c कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका इंटरसेप्ट कितना हो गया, इसका इंटरसेप्ट तो 0 हो गया y एक्सिस पे, देखिए ना आप, देखिए दोस्तों इसको याद करिए, इस फिगर को, ये कोई लाइन आपके पास, या इससे बढ़िया मैं ऐसा बनाता हूं, देखिए ज्यादा क्लियर होगा। देखिए ये कोई लाइन है आपके पास, ये वाली, ठीक है। इस लाइन ने यदि सी इंटरसेप्ट बनाया, और यदि मैं इसको कहूं कि थीटा है और एम इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब लाइन का स्लोप क्या है, एम है, ढाल एम है, और सी इसने वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट बनाया, तो इक्वेशन हो जाती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी के रूप में हो जाती है। तो यहां पर आप देखिए m की वैल्यू -1/7 है और c क्या है, 0 है, तो आप लिख देंगे ढाल, रेखा का ढाल, रेखा का ढाल स्लोप -1/7, ठीक है, और y अक्ष पर रेखा द्वारा कटा अंतःखंड, कटा अंतःखंड बराबर 0, क्योंकि y अक्ष पर कोई अंतःखंड ही नहीं काटा, x + 7y कोई कांस्टेंट जब लाइन में नहीं रहता है तो लाइन हमेशा ओरिजिन से जाती है। इसका मतलब ये लाइन इस रूप में होगी, ये जो लाइन है ये वाली, ये ओरिजिन से पास हो गई है, इसने y एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट नहीं बनाया, ठीक है। तो आपके पास -1/7 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्लोप, और y अक्ष पर कितने का इंटरसेप्ट काटा, y अक्ष पर इंटरसेप्ट काटा इसने 0 पर, ठीक है। तो स्लोप ही निकल गया और y अक्ष पर इंटरसेप्ट आपका 0, ठीक है। और क्लियर देखिए, दूसरा क्वेश्चन करके आपको ज्यादा क्लियर होना है स्टूडेंट, आप देखिए इसका सेकंड पार्ट आप देखेंगे ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। देखिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है आपका इसी का, 6x + 3y -5 इज इक्वल टू 0, और 3y इज इक्वल टू -6x + 5, और y इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दो तो -2x + 5/3। पूरी इक्वेशन में आपने 3 से डिवाइड कर दिया, इसको मैंने पहले लिखा 3y इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में ले गया, यहाँ नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव बन गया, 3 से डिवाइड किया तो y इज इक्वल टू -2x + 5/3, y इज इक्वल टू mx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस, तो m कितना हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट आपका -2 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट m है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -2 है, तो दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/3 हो गया। तो रेखा का ढाल कितना हो गया, ढाल स्लोप ये हो गया -2, ठीक है, और y अक्ष पर अंतःखंड कितना हो गया, y अक्ष पर अंतःखंड, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर कितने का इंटरसेप्ट हुआ, इस c की वैल्यू जो आती है 5/3 का हो गया। तो स्लोप आपका -2 हो गया, और इंटरसेप्ट कितना हो गया डिस्टेंट, -2 का तो स्लोप हो गया, इंटरसेप्ट आपका 5/3, ठीक है। इसी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं, चलिए। लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, और इस बात को आप जानते हैं कि y इज इक्वल टू 0 मीन्स यदि कहीं पर इक्वेशन दे रखी y इज इक्वल टू 0, तो आप सीधे लिख देंगे कि ये x एक्सिस का इक्वेशन है, इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस का इक्वेशन, सॉरी, y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस का इक्वेशन, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या, x इज इक्वल टू 0,
x इज इक्वल टू जीरो, वाई एक्स का इक्वेशन होता है यार, एक्स एक्स का इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू जीरो, तो ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन है। अब मैं इसको किस रूप पे लिखूंगा, y इज इक्वल टू 0x प्लस 0 ऐसे लिखूंगा। और किससे कंपेयर करिए, y इज इक्वल टू एन एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, तो x का कोएफिशिएंट 0 है तो x का कोएफिशिएंट m है, तो m कितना हो जाएगा 0, ये तो बन गया कितना स्लोप, ये तो रेखा का ढाल बन गया, ठीक है। और c इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, ये क्या बना, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इस लाइन के द्वारा y एक्सिस पर कटा हुआ इंटरसेप्ट क्या हो गया 0 हो गया, और इसका स्लोप क्या होगा 0, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन करिए, आगे भी और क्वेश्चन लेंगे। आज के लिए तक काफी है, थैंक यू।